बच्चे बहुत कम आए क्या? इस कुछ कोई रीजन है? मतलब स्कूल्स में एग्जाम वगैरह ऐसा कुछ है, या फिर कुछ आपकी बात हुई क्या? आज कम क्यों ज्वाइन हुए? सर एग्जाम्स तो अभी बाद में है। रूटीन से है। एग्जाम बाद में है ना? चलो, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं क्या कुछ? आज 11 अक्टूबर है। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन ही हो रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करना है। तो इसके पहले हमने बेसिकली जो टॉपिक पढ़ा था, इनवर्स कैसे, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालना है, उसमें हमने एक चीज देखी थी कि किसी भी चीज का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? इनवर्स, बताओ, एग्जिस्ट इफ फंक्शन को कैसा होना पड़ेगा? बाइजेक्टिव। हाँ, बाइजेक्टिव फंक्शन शुड बी, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब वन वन और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा। अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, पहली चीज ये, मतलब फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। और इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है वो भी हमने सीखा था। क्या होगा, एक्स को फंक्शन ऑफ वाई के टर्म्स में लिखो, और फाइनली फिर एक्स और वाई को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? किसी भी फंक्शन का इनवर्स मिल जाएगा। इनवर्स। राइट। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और हमने देखी थी ग्राफिकल, कि क्या अगर जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका इनवर्स का अगर ग्राफ बनाया, तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, ये दोनों किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? वाई इक्वल एक्स। हाँ, आर सिमेट्रिक अबाउट, वेरी गुड, सिमेट्रिक अबाउट लाइन, अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। y इक्वल टू एक्स अबाउट के बाद क्या होंगे? मिरर इमेज। तो अगर आपको फंक्शन का ग्राफ पता है तो उसके इनवर्स का भी ग्राफ आप कैसे निकाल सकते हो? y इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रॉ करोगे, और फंक्शन, उस फंक्शन की उस लाइन के अबाउट क्या ले लेना? मिरर इमेज। क्या ले लेना? मिरर इमेज। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक कंडीशन जरूरी क्या है कि फंक्शन को वन वन होना पड़ेगा और ऑन टू होना पड़ेगा, तो ही इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वन वन मतलब एक एक पॉइंट पे एक, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, यूनिक इमेज बनेगी। हर एलिमेंट की इमेज कैसी बननी चाहिए? यूनिक। और ऑन टू मतलब कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट में खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब रेंज और कोडोमेन क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ही फंक्शन का इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। वन वन को चेक करने का ग्राफिकल तरीका क्या था? कैसे चेक करेंगे वन वन है कि नहीं है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी ग्राफ को सिर्फ कितने पॉइंट पे कट करेगी? कट द ग्राफ एट, 1 पॉइंट। हाँ, 1 पॉइंट। कट द ग्राफ एट ओनली 1 पॉइंट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को सिर्फ अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे वन वन। ठीक है, और ऑन टू चेक चेक करने का तरीका यही बताया था आपको कि रेंज और कोडोमेन क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है मतलब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या निकालना है? इनवर्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं y इक्वल टू साइन एक्स की, सबसे पहले क्या करा? साइन एक्स ले लिया मान लो, तो साइन एक्स का इनवर्स अगर निकालना है, ठीक है, तो मान लो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते पहले। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ पता ही है साइन एक्स का, ऐसा कुछ आता है, आगे जाता रहता है। क्या ये फंक्शन वन वन है? नो सर। हाँ। तो अब सर ये सर वन वन, एक रेंज। हाँ, ये वन वन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, तो फंक्शन इज नॉट वन वन। तो अगर इसको वन, अब वन वन नहीं तो इनवर्स नहीं निकल सकता। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? -π/2 से π/2 तक ले सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, अपन को अपने ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अपने ग्राफ को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कि अपन को ऐसी कुछ इंटरवल सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहां पे फंक्शन कैसा बने? वन वन बने। जहां पे फंक्शन कैसा बने? वन वन। वन वन मतलब या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कहीं पे मुड़े ना। ठीक है, तो आप चाहो तो कोई भी इंटरवल सिलेक्ट कर सकते थे। जैसे मान लो कोई बोलता कि ये इंटरवल ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से गए गए गए, जाते गए जाते गए जाते गए यहाँ तक आए। इसके बाद ग्राफ मुड़ रहा है तो इसके आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आगे जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट करेगी, तो ये वाला पोर्शन ग्राफ का कंसीडर कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि अगली इंटरवल भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। ये भी इंटरवल क्या सही है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाते थे π/2 से 3π/2, तो भी अपन आंसर कलेक्ट कर। यहाँ पे भी फंक्शन कैसा है मेरा? वन वन है।
कोई बोलता है ये पीछे वाली इंटरवल ले लो तो भी चलता। बस बेसिकली वो लेना पड़ेगा जहां पे फंक्शन क्या आएगा, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। 1 1 भी आना चाहिए और ऑन टू भी आना चाहिए। ऑन टू मतलब जो रेंज और कोडोमेन वो क्या नहीं चाहिए बराबर, मतलब -1 से +1 पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, अब अलग अलग आंसर आ रहा था इसलिए उन्होंने क्या बोला कि स्टैंडर्ड अपन सिलेक्ट कर लेते। तो स्टैंडर्ड क्या सिलेक्ट किया गया, -π/2 से π/2। स्टैंडर्ड क्या सिलेक्ट किया, -π/2 से π/2, मतलब -π/2 से π/2 को अपन बोलेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटरवल। मतलब अपन को बेसिकली अपना ग्राफ कितना कंसिडर किया, -π/2 से π/2। अब इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए अपन को क्या करना, इस ये ग्राफ जो मेरा यहाँ से यहाँ तक का है, ये मेरा 1 1 भी है, 1 1 भी है, और इतने इंटरवल में, और इतने इंटरवल में ऑन टू भी है। 1 1 भी ऑन टू, मतलब इसका मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे को इनवर्स निकालने के लिए अपने ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। ठीक है, और वो इंटरवल मैंने ले ली -π/2 से π/2। देखो ध्यान से, इसका ग्राफ ऐसा है, ये साइन एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, y = sin x का। ठीक है, अब इसका अगर इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके अगर इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो y = x लाइन के अबाउट ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। y = x लाइन के अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका देखो ग्राफ आगे बनाया गया, y = x लाइन को भी ड्रॉ किया, sin x को भी ड्रॉ किया गया। यहाँ पे देखो, ये आपका sin x का ग्राफ था, अपन अपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 से π/2। ठीक है, इसके बाद y = x लाइन, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, देखो ध्यान से, एक सेकेंड, ये वाली y = x लाइन है। इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज ले लिया। तो ये पिंक कलर का ग्राफ आपका था y = sin x का। तो ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ आया मिरर इमेज, ये आया साइन इनवर्स का। तो आपका y = sin इनवर्स का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू हो जाएगी, जो पहले y पे हो रहा था, y पे -1 से 1 होता था, इस बार क्या हो जाएगा, -1 से 1 एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और y एक्सिस पे हो जाएगा π/2 से -π/2। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, y = sin इनवर्स x का। तो sin x का इनवर्स क्या बोला अपन ने, y = sin इनवर्स x, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। ये y = x लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब बताओ इसकी रेंज क्या होगी, रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, सर -1 से 1। -1 से 1। रेंज, रेंज बोला है ना, रेंज देखो, रेंज कहां से कहां तक होगी, -π/2 से π/2, रेंज पूछा था, डोमेन थोड़ी। अच्छा, साइन साइन इनवर्स, इनवर्स एक्स का। हाँ साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, मतलब y = जो साइन इनवर्स है, अनम्यूट कर लेना, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। y = sin इनवर्स जो ग्राफ है, उसकी जो रेंज होगी, मतलब इसका आउटपुट, मतलब इसका जो आंसर आएगा, हमेशा -π/2 से π/2 में ही लाई करना चाहिए। अगर वैल्यू π/2 से ज्यादा आ गई या -π/2 से कम आ गई तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर अपन को 1 1 बनाना है तो अपन को इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो आपका ध्यान, इंपॉर्टेंट बात यही है कि y = sin इनवर्स का जो भी आंसर आना चाहिए, साइन इनवर्स का जो भी आंसर आना चाहिए, हमेशा -π/2 से π/2 में ही लाई करना चाहिए, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज इसकी डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, इनपुट कहां से कहां तक, -1 -1 से to 1। 1। -1 से 1। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक अलाउड है, -1 से 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। साइन इन, अब देखो हो गया, इस बार इनपुट क्या आएगी, वैल्यू जाएगी। इनपुट में क्या जाएगी, वैल्यू, और आउटपुट में क्या आएगा, एंगल आएगा। आउटपुट में क्या आएगा, एंगल। अगर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा, 0 से π/2 में। और एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आउटपुट भी क्या आएगा, नेगेटिव, 0 से -π/2। मतलब देखो यहाँ इसका जो आंसर आएगा साइन इनवर्स का, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। दो ही क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है, फर्स्ट में और फोर्थ में। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 से -π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर एक्स इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और इनपुट में क्या जाएगा, वैल्यू, इनपुट में एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, -1 से 1 के बीच में, और आउटपुट में आएगा एंगल, आउटपुट में क्या आएगा, एंगल। तो अगर आपको पूछा मैंने, बताओ कि साइन इनवर्स ऑफ, इनपुट में वैल्यू जाएगी तो मान लो 1/2 रखा मैंने, तो अगर साइन के अंदर 1/2 रखूंगा तो आंसर बताओ कितना आएगा, π/6। आंसर क्या आएगा, एंगल आएगा। तो इनपुट में वैल्यू जाएगी, आंसर में क्या आएगा, एंगल। एंगल कितना आएगा, अब ऐसा कैसे पढ़ेंगे इसको कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, कौन से एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे मतलब π/6। वेरी गुड। तो मतलब बेसिकली मान लो यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आया वो कितना है, 30 डिग्री, मतलब π/6। 30 डिग्री मतलब π/6। तो ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आई। ठीक है, किसी ने पूछा बताओ अगर y = sin इनवर्स -1/√2, अब इसका आंसर क्या आएगा, π/4। नहीं, -1/√2,
माइनस माइनस पाई बाय माइनस पाई बाय 4 हाँ 1/√2 पाई/4 पे होती है, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, तो माइनस थीटा। एंगल देखो अपन इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या मानते हैं, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसा मानते हैं, पाई माइनस थीटा। फोर्थ में क्या मानेंगे, माइनस थीटा। फोर्थ में क्या मानते हैं, माइनस थीटा। फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, फोर्थ में क्या होता है, माइनस थीटा। तो ये एंगल आ जाएगा -π/4, -π/4। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, इन सब का आउटपुट क्या आएगा, एंगल आएगा, और इनपुट में जाएगी वैल्यू। इनपुट में क्या जाएगी, वैल्यू। क्या क्लियर है। और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन करो। ये कन्वेंशन डिफाइन कर दिया गया है। और डोमेन आपकी -1 से 1 होती है, पता ही है आपको। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे तो पूछो। सर वैसे तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। हाँ, लेकिन अपन इनवर्स की बात कर रहे हैं। इनवर्स में अपन को रिस्ट्रिक्शन करना है, फर्स्ट से फोर्थ में ही रखना है, -π/2 से π/2। π/2 से ज्यादा नहीं जाएंगे, फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ में ही अपन को रखना है। अपना प्रिंसिपल लाइन ये डिफाइन करी ना अपन ने, यहाँ से यहाँ तक। कहां से कहां तक, ये वाला। इतना ही ग्राफ अपन ने साइन का कंसीडर किया, बाकी ग्राफ अपन ने साइन का कंसीडर नहीं किया, क्योंकि इतने ही ग्राफ में फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन 2 है। ठीक है, तो मतलब -π/2 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉजिटिव रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, नेगेटिव आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बताओ, और कोई डाउट है किसी को, कुछ तो पूछ लो। एनीवन, आगे बढ़े। सर। ठीक है, चलो। अब देखो ऐसे ही एक और होता है कॉस इनवर्स। अब बताओ कॉस इनवर्स के केस में क्या होगा, अगर y इक्वल टू cos x है। अच्छा, y इक्वल टू cos x की बात करूं अगर मैं, तो सिंपली बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती थी। रियल नंबर। हाँ, डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, तो x को तो कुछ भी रख सकते हैं cos x के केस में, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में। तो x बिलोंग्स टू क्या आता है यहाँ पे, बताओ सब लोग, रियल नंबर आएगा। और रेंज -1 से 1। -1 से 1। वेरी गुड। ठीक है, -1 से 1। अब जब इसका इनवर्स निकालेंगे अपन, y इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू cos x का जो ग्राफ कंसीडर किया गया था, ऐसा कुछ था, ये cos x का ग्राफ। ठीक है, ये वापस से क्या था, मैनी वन फंक्शन था। ये वापस क्या था, मैनी वन। तो अपन को इस यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन करना था। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया गया, कोई भी एक इंटरवल पकड़ सकते हैं अपन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक। आप चाहो तो आगे भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कन्वेंशन कैसा डिफाइन किया, सबके लिए सेम आंसर है, इसलिए इसको कन्वेंशन मान लिया। तो ये 0 से लेके ये कहाँ तक जाएगा, पाई तक। कितना ग्राफ कंसिडर किया, ये वाला पोर्शन। अब इसका जब मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स लेंगे अबाउट, तो उसका ग्राफ किसका आ जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स x का। ठीक है, लेकिन अपन को कहां से कहां तक कंसीडर करना है। हाँ हेलो, 0 से पाई तक। नमस्ते, राधे राधे सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो 0 से पाई में ही हमको कंसीडर करना, क्योंकि 0 से पाई में फंक्शन मेरा कैसा होगा, 1 1 एंड ऑन 2। 0 से पाई में फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरा, 1 1 एंड ऑन 2। अब ध्यान से देखो, π/2 पे वैल्यू कितनी होगी cos इनवर्स की, 0। यस सर। π/2 पे वैल्यू कितनी होगी, 0। और -1 से 1 जाना था। पाई पे वैल्यू कितनी है, -1। पाई के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, -1। तो एक तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 1। x इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 1। तो ये 3 पॉइंट आएंगे y इक्वल टू cos इनवर्स x में। ठीक है, एक तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा x, और y की वैल्यू 0 से π/2 में आएगी। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, y इक्वल टू x लेंगे अबाउट सिमेट्रिक। मान लो ये लाइन बनी y इक्वल टू x। थोड़ा सा मिरर इमेज बस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा। और इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मतलब इसको थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ प्रॉपर्ली। आप देखोगे जब एनसीईआरटी में प्रॉपर और अच्छे से दिया हुआ है, तो ये मिरर इमेज लेके ऐसा बना दिया। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू cos इनवर्स x का। तो y इक्वल टू cos इनवर्स का ये ग्राफ हो गया। अब इसकी डोमेन और रेंज बता दो जल्दी से। डोमेन सर -1 से 1 डोमेन। -1 से 1। रेंज 0 से पाई। 0 वेरी टू पाई। 0 टू पाई, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखना आपको, रेंज और डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ेंगे, उनकी रेंज और डोमेन तो पता होनी चाहिए, ताकि अपन को आंसर निकालते टाइम ध्यान रखे अपना आंसर किस में आ सकता है। मतलब cos इनवर्स का आंसर 0 से पाई में ही आना चाहिए, उसके आगे नहीं जा सकता है। मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं इसके अंदर 0 से पाई में, फर्स्ट और सेकंड। हाँ फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे तो या 0 से π/2 में फर्स्ट आ रहा है, π/2 से यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ कौन सा, ये वाला
सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ कौन सा, ये वाला। तो मतलब अगर x नेगेटिव हुआ, x क्या हुआ नेगेटिव, तो y की वैल्यू कहाँ पे आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। और x अगर नेगेटिव है तो y कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। x अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 से π/2 में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अपन थीटा लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं, पाई माइनस पाई थीटा। माइनस पाई थीटा। माइनस थीटा। सेकंड में क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं पूछता आपको बताओ cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। π/3 π/3। हाँ, Pi by 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब वेरी गुड, π/3। और cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू, 2π/3। हाँ तो क्या करो आंसर, पाई माइनस थीटा। क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, साइन के केस में क्या हो रहा था, साइन के केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। फोर्थ में एंगल क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर नेगेटिव पूछा साइन का, साइन इनवर्स -√3/2, तो बताओ कितना आ जाएगा। √3/2 कहाँ पे आता है, -π/3। हाँ, Pi/3। √3/2 60 डिग्री पे आता है। तो 60 डिग्री Yes, पे आता sir. है तो ये कितना हो जाएगा, -π/3। थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। क्या इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, Yes. कॉस के केस में अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आएगा, और इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, पाई माइनस π/3। अच्छा एक और बता दो चलो फटाफट, कॉस इनवर्स -1/√2 कितना आएगा। 3π/4। 3π/4। हाँ तो पाई माइनस क्या करोगे, π/4। पाई माइनस π/4 हो जाएगा, तो वेरी गुड, 3π/4। ठीक है चलो। अच्छा आज तो सब बने रहना अगर एंड सर तक। फॉर्म में नेगेटिव हो तो पाई माइनस हाँ कर बस दो माइनस, सर। पाई माइनस कर दो, बस कुछ नहीं करना, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है टेन इनवर्स। नेक्स्ट क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स का भी आप इसी तरह से ग्राफ वाफ बना के डिराइव कर सकते हो, जैसे साइन का और कॉस का किया। टेन का आप खुद से कर लेना, इसका मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख रहा हूँ। आप बताओ इसकी डोमेन क्या होती थी और रेंज क्या होती थी। चलो मैं इसका ग्राफ बना ही देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। R minus n π/2 या 2n plus 1 π/2? नहीं नहीं, इनपुट तो वैल्यू है ना, इनपुट तो वैल्यू। तो 10 की वैल्यू देखो, 10x का ग्राफ कैसे होता था, ये मान लो ये 10x का ग्राफ बना रहा हूँ। डोमेन तो आर होगी। हाँ, -π/2 से π/2, ये आपका x होता था पहले। 10 के अंदर पहले y इक्वल टू 10x में, हाँ सही बताया आपने, y इक्वल टू 10x में इनपुट में π/2 नहीं जाता था। आउटपुट y की वैल्यू तो सब कुछ आती थी, ऑल रियल नंबर। y की वैल्यू क्या आती थी, ऑल रियल नंबर। तो अब इसका जब उल्टा कर देंगे, मतलब देखो इसको ग्राफ बनाने का एक तरीका और है, इसको मोड़ दो, इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दो कि आपको y इक्वल टू 10 इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। किसका ग्राफ आ जाएगा, y इक्वल टू 10 इनवर्स। तो देखो मैं बना देता हूँ, इसको जब मोड़ दोगे तो देखो आपका आउटपुट हमेशा किसके बीच में आएगा, ये देखो। अच्छा क्या ये 1 1 है, ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये जो ग्राफ कंसीडर किया Yes. -π/2 से π/2 में 1 1 है, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है ओके। तो इसी ग्राफ को अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो अपना जो आउटपुट आएगा 10 इनवर्स का, वो आएगा -π/2 से π/2 में ओपन इंटरवल। तो 10 इनवर्स की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। मतलब जो काम पहले एक्स पे हो रहा था वो किस पे होगा, वाई पे। इनवर्स में उल्टा हो जाता है, एक्स का वाई, वाई का एक्स हो जाता है। मतलब जो चीज पहले एक्स पे आ रही थी अब कहाँ पे आ जाएगी, वाई पे। अब कहाँ पे आ जाएगी, वाई पे। वाई पे। ठीक है, और देखो पहले y की वैल्यू क्या थी, ऑल रियल नंबर। इस बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर। इस बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर। देखो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव रहेगा, 0 पे 0। ये मतलब इसको आप मोड़ दोगे तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, घुमा दोगे ना इसको, अगर रोटेट कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू, आउटपुट नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू। अगेन ये भी क्या है, -π/2 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर x इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इनपुट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा, फोर्थ में एंगल माइनस थीटा। तो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। क्या है, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ये तो बता दिया आपको मैंने, ये तीनों ग्राफ मैंने यहाँ पे वापस बना दिया। ठीक है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, इनके ग्राफ भी आपको समझा दे कैसे आए। इनकी डोमेन और रेंज आपको खासकर याद रखना है। डोमेन साइन और कॉस की क्या है, -1 से 1, और 10 और साइन की देखो एक जैसी दिखती है। देखो तीन चीजें एक जैसी दिखती है, याद रखने का एक तरीका है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, मेन तो रेंज याद रखनी है आपको, और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों की एक जैसी रहती है। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इन तीनों की एक जैसी रहती है।
देखो ध्यान से, साइन इनवर्स की रेंज कितनी हो जाएगी? माइनस पाई बाय 2 से सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हाँ वेरी गुड। टेन इनवर्स की सर ओपन इंटरवल में इंटरवल माइनस माइनस पाई बाय पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और कॉसेक की याद है क्या कितनी होती है? माइनस पाई बाय 2 से सर पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो अलाउड 0 होता है, क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइन होता है। अब सेम कॉस की, अब कॉस की अभी अपन ने देखी जीरो से पाई, ठीक है। सेक की भी ऐसी हो जाएगी जीरो से पाई, एक्सेप्ट कहां पे डिफाइन नहीं होता है? पाई बाय 2 पे, ठीक है। टेन कॉट की भी हो जाएगी ऐसी सेम, बस ओपन ब्रैकेट हो जाएगा जीरो से पाई। जैसे टेन में ओपन ब्रैकेट होता था, कॉट में भी क्या हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट। कॉट में भी क्या हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट। तो ये सब के आपके क्या गई? रेंज आ गई। ये क्या आ गया आपका? रेंज। क्या है, समझ में आया एवरीवन? Yes, यहाँ sir. तक ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कि कोई अगर ये लिखता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/sin x, क्या ये सही है? नो सर। ये No, sir. गलत है, ध्यान रखना, इसको सही मत मान लेना। इट इज रॉन्ग। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे आउटपुट एक एंगल आता है, यहाँ पे वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों गलत है, ऐसा कभी मत लिखना। ये बस इनवर्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 1/sin x कर दो, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट चीजें। तो ये आपकी डोमेन होगी, आपकी रेंज होगी, प्रिंसिपल ब्रांच, और आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे, काफी सारे। अब फटाफट बताते जाओ आंसर मेरे को। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स? ए। A, ए। ए हो जाएगा। ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेक इनवर्स। B, सी। क्या आएगा? बी आ जाएगा। जीरो से पाई बाय पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 कॉस जैसा आएगा सेक इनवर्स भी, राइट? आ रहा है समझ में? चलो इसकी डोमेन निकालो सब लोग। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी साइन इनवर्स 2x में? -1/2 से 2। सी सर, ऑप्शन सी। सी। सर डी होगा। सी। C, सी आएगा। देखो हाँ, साइन इनवर्स के अंदर इनपुट जो जाता है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट हो किसके बीच में होना चाहिए? बताओ, साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1. माइनस पाई बाय -1 से 1 है ना। साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट जाएगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब मुझे x चाहिए, तो x निकालने के लिए 2 से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा -1/2 से 1/2। ऑप्शन सी क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट इसका करो। आया? सर डी। डी ऑप्शन है सर। ओके, अगेन वही काम करना। कॉस इनवर्स में भी x² - 4 शुड बी लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। मतलब x4 दोनों तरफ 4 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3 से लेके 5 के बीच में दोनों, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार x² क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x² - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर बना लेंगे, a² - b² करके, x² - √3 का होल स्क्वायर। a² - b² का फैक्टर क्या होता है? a + b a - b, राइट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर बन गए, मतलब -√3 से लेके +√3 तक, प्लस माइनस प्लस। अपन को क्या चाहिए? पॉजिटिव पोर्शन, मतलब ये वाला। ये इसका काम हो गया। अब दूसरा पोर्शन कौन सा था? इसके साथ साथ एक और चीज गिवन हमको, x² < 5। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। x² < 5, x² - 5 < 0। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे? x + √5 × x - √5 < 0।
ठीक है, तो इसको प्लॉट करेंगे तो -√5 से √5 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव पोर्शन चाहिए मतलब ये वाला। अब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों को सेटिस्फाइड होना चाहिए। एंड की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है? एंड की कंडीशन है, इसलिए इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको? इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी, मतलब एक्स की वैल्यू 3x² 3 और 5 के बीच में आना चाहिए। इसका जब फाइनली इंटरसेक्शन लोगे तो देखो एक आंसर कितना रहा था, -√3 से रूट ये वाला, और एक दूसरा था √5 -√5 यहाँ पे प्लस √5 यहाँ पे। तो एक आंसर बोला था √3 से इधर इधर, मतलब यहाँ पे ये वाला और इधर। दूसरा आंसर बोला था -√5 से √5 के बीच में। कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिस यूनियन दिस। क्या है, समझ में आया? यस सर। सर ठीक है, इसमें जो ये प्लस माइनस ये मैक्सिमम मिनिमा से लिया है ना हमने। क्या प्लस माइनस? नहीं नहीं, मैक्सिमम मिनिमम नहीं, ये वैल्यू, ये इंटरवल कहाँ पे? एक्स की वैल्यू अगर √5 से ज्यादा हुई तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव होगा, साइन देख रहे हैं अपन इसका। एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा हुई, √5 से ज्यादा हुई तो पॉजिटिव रहेगा, -√5 से कम हुई तो पॉजिटिव रहेगा, √5 और √5 के बीच में रही तो नेगेटिव रहेगा। इसका साइन देख रहे हैं अपन को, नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव चाहिए तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव किस, ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव कब आएगा, किस इंटरवल में आएगा, वो देखते हैं अपन। ओके सर। ठीक है, चलो ये करो सब लोग। -1 to 1. -1 to 1, यस करेक्ट। ठीक है, दो फंक्शन है यहाँ पे, एक साइन इनवर्स एक कॉस एक्स। जब भी दो फंक्शन देते हैं, मान लो इसकी डोमेन है D1, इसकी डोमेन है D2, तो फाइनल डोमेन क्या आएगी? इंटरसेक्शन ऑफ D1 एंड D2। तो आपकी D1 डोमेन कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स की डोमेन कितनी होती बताओ? -1 से 1 -1 से 1। और कॉस एक्स की डोमेन? All real number. ऑल ऑल रियल रियल नंबर। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? -1 से 1 -1 से 1। तो हेंस फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? y की जो x की डोमेन हो जाएगी -1 से 1। तो कभी भी एक से ज्यादा फंक्शन आता है तो अपन इंटरसेक्शन ही लेते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? -1 से 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फटाफट आंसर बताते हैं। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x एट x इक्वल टू √3/2 बताओ। pi/3. Six. 6 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब π/6। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, B. √3/2 कहाँ पे आता था? √3/2 60 डिग्री पे आता है। कहाँ पे आता है? 60 डिग्री, मतलब π/3 पे। तो -√3/2 कहाँ पे आ जाएगा? -π/3 पे। करेक्ट है? हेलो, सही है कि गलत है? पाई माइनस थीटा नहीं। सही नहीं है नहीं, सर। फर्स्ट साइन इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना साइन इनवर्स। ठीक है, ठीक है। कॉस इनवर्स होता था उसका। चलो अब ये कर लो, एक एक करके तीनों की वैल्यू निकालो, ऐड करो, कितना आएगा? tan इनवर्स 1 कितना होगा? π/4 π/4 π/4। cos इनवर्स -1/2, 2π/3 आप फॉर्मूला क्या लगेगा? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब थीटा मतलब cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है? π/3 पे। यस सर और साइन के अंदर नेगेटिव है तो माइनस, तो माइनस ऑफ 60 डिग्री π/6 पाई बाय, सॉरी -30 डिग्री π/6। ठीक है, तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है? पाई माइनस थीटा। यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? माइनस थीटा। किसी को डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछ लेना, ठीक है? एलसीएम क्या आएगा तीनों का? 12 आ जाएगा। 3π/4 अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 2 से। ठीक है,
तो हो जाएगा 5 6 7 8 के बाद ये कितना हो जाएगा 9 पाई 12 9 पाई बाय 12 9 पाई बाय 12 मतलब 3 3 जा 3 पाई बाय 4 यस करेक्ट क्या क्लियर है सबको एवरीवन किसी स्टेप पे डाउट हो तो पूछो ठीक चलो ये करो इसकी वैल्यू कितनी आएगी साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 कितना होता है 0 हाँ माइनस माइनस पाई 1 -1 -1 अब टेन इनवर्स के अंदर -1 आ रहा है तो आंसर कितना आएगा -π/4 हाँ टेन इनवर्स पाई देखो 10 भी वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव सेकंड फोर्थ में माइनस थीटा 1 की वैल्यू पाई बाय 4 पे आती है तो -1 कहाँ पे आएगा माइनस पाई थीटा बाय क्लियर है Yes, sir. किसी को डाउट हो पूछ लेना प्लीज है ना नेक्स्ट करो चलो सर ये साइन टैन और कोसेक सबका नेगेटिव हो तो वो माइनस थीटा हाँ करके हो जाएगा वही समझाया था मैंने यस करेक्ट आपने बोला साइन कॉस और टेन स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको मैं वापस देखो दिखाता हूँ साइन कॉसेक और टेन इन तीनों का एक जैसा दिखता है ठीक है देखो साइन कॉसेक और टेन ये फर्स्ट और फोर्थ में लाई करते फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक है पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल माइनस थीटा ठीक है और वहीं पे कॉसेक कॉस सेक और कॉट ये लाई करते किसमें फर्स्ट और थर्ड सेकंड में फर्स्ट और सेकंड ये भी फर्स्ट और सेकंड ये भी फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई पाई माइनस माइनस थीटा थीटा ठीक है फर्स्ट में थीटा सेकंड में क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा क्लियर है ओके सर ठीक है ये करो फाइनल वैल्यू बताओ कितनी आ रही है 5/6 5/6 5/6 अच्छा साइन इनवर्स √3/2 कहाँ पे आएगा first quad. मतलब कौन सा वैल्यू 60 डिग्री π/3 ठीक है cos π/3 मतलब 60 डिग्री cos π/3 कितना होता है 1/2 हाफ 1/2 और साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आती है 30 डिग्री 5/6 5/6 वेरी गुड ठीक है नेक्स्ट वो 0.6 है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6 करो प्रॉपर्ली ट्राई करना0.96 0.96 ठीक है बाकी लोगों का आंसर क्या रहा है कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान से कभी भी ऐसे आए ना कंफ्यूजन हो तो बेसिक सबसे अच्छा तरीका क्या है देखो साइन इनवर्स ऑफ रूट 0.6 अब हमेशा इनवर्स फंक्शन जो होता है वो कोई ना कोई क्या देता है एंगल देता है इनवर्स फंक्शन का आउटपुट क्या होता है एंगल तो इसको अपन ने मान लो थीटा मान लिया इसको क्या मान लिया थीटा ध्यान से देखना तो साइन इनवर्स 0.6 को मैंने क्या मान लिया थीटा अब साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा यस तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 0.6 साइन थीटा अगर 0.6 है ठीक है साइन थीटा यहाँ से कितना आ गया 0.6 ठीक है अब मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा वो ध्यान से देखो साइन ऑफ ये 2 ऐसा कैसा और ये क्या था थीटा मेरा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोई 2 sin So, theta 2 sin थीटा 2 sin theta cos theta 2 sin थीटा cos थीटा वेरी गुड अब 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू पता है मेरे को 0.6 लेकिन cos थीटा निकालना पड़ेगा
ठीक है, तो cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा निकालने का तरीका क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन साइन के टर्म्स में? 1 माइनस साइन स्क्वायर, थीटा। है ना। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो cos थीटा को अपन ये लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर करोगे तो 0.36, ये कितना आ जाएगा? 0.64, दैट इज 0.8। कितना आ जाएगा? 0.8। और 0.8 को जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, 48 2 जा 96, राइट। 0.96 देखो ध्यान से, क्या ये सबको समझ में आया? हेलो, किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी डाउट हो पूछ लो, कहीं पे कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो तो। हेलो, आगे बढ़े क्या? आ गया? सर सर Yes, sir. साइन इनवर्स 0.6 को थीटा के टर्म्स में लिख लिया। हाँ, थीटा के टर्म्स में लिख दिया। साइन इनवर्स 0.6 था ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही थी? यहाँ पे 2 आ रहा था। अब इस 2 को हटाने का कोई तरीका पता नहीं ना अपन को। साइन के अंदर 2 और फिर साइन इनवर्स, इसलिए इसको क्या मान लिया? थीटा, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन 2 थीटा। क्योंकि साइन इनवर्स एक कोई ना कोई एंगल ही तो होता है। इनवर्स फंक्शन आउटपुट क्या देता है? एंगल देता है। इसको एक एंगल मान लिया, तो साइन इनवर्स 0.6 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0.6। ये साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन। तो साइन थीटा अगर 0.6 से, तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहां से अपन ने कॉस थीटा निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा था? साइन ऑफ 2 थीटा का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था? साइन ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा का तो क्या होता है? 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। फिर दोनों की वैल्यू पुटअप करी तो फाइनल आंसर आ गया। क्या है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक। sir. चलो, इसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती है इंपॉर्टेंट, पहली प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर एक्स आएगा, प्रोवाइडेड जो एक्स होना चाहिए वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई एग्जांपल लेके भी देखोगे आप, मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6 पूछा मैंने, कितना आएगा? तो कैसे करोगे इसको? साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/2, 30 डिग्री मतलब 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? पाई बाय 6 होता है, राइट। मतलब आंसर वापस क्या आ गया? पाई बाय 6 आ गया। हेलो, और वैसे भी फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स रखते हैं अपन, फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स रखते हैं तो आउटपुट यही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इनवर्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा था? साइन इनवर्स का अब ये आउटपुट तक साइन इनवर्स का है ना। आउटपुट किसका है? साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स का जो भी आउटपुट आना चाहिए वो हमेशा किसमें लाई करना चाहिए? माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय। पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड होगा। तो ये सबके लिए ध्यान रखना आपको कि कॉस इनवर्स का भी जो आउटपुट आएगा वो 0 से पाई में लाई करना चाहिए। टेन इनवर्स का आउटपुट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, कॉट इनवर्स का 0 से पाई, सेक इनवर्स का 0 से पाई, कॉसेक इनवर्स को वापस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट यही है कि ये फॉर्मूला वैलिड तभी होगा, मतलब साइन इनवर्स और साइन एक्स का आंसर डायरेक्ट आप एक्स कब लिखोगे? जब वैल्यू किसके बीच में होगी? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, अदरवाइज एक्स इसको लाई लिखेंगे। क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मान लो मैं ये बोलता कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, तो बताओ क्या इसका आंसर क्या था? क्या मैं 1 लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसको? 1 ये रेडियन में नहीं, 1 कुछ भी नहीं दिया मतलब रेडियन में, बताओ। Not defined. नॉट डिफाइन क्यों? 1 आएगा। अच्छा, पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 1.57 minus हाँ, 1.5. माइनस 1.57। पाई मतलब 3.14 समथिंग। 3.14 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? -1, माइनस 1.57। 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.57। तो माइनस 1.5 से 57 के बीच में अगर हुई वैल्यू तो आंसर वही आ जाएगा। अब देखो 1 इनके बीच में आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगर यहाँ पे ये लिखता मैं 1.5, अब बताओ क्या तभी भी 1.5. 1.5 पे आ जाता? यस सर 1.5 है ना, ये वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही था, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? मतलब सर जिसमें वो डिफाइंड है उसी में आंसर हाँ, आना उसी चाहिए। में आउटपुट ये आएगा। अगर वैल्यू ज्यादा होती, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, अब अब क्या 2 आ सकता था? डिफाइंड। No, sir. 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? 2 नहीं लिख सकते इसको डायरेक्ट, अपन को कुछ इसको छोटा करना पड़ेगा, लेकिन अपन 2 लिख सकते हैं क्या? हेलो, तो सर इसका आंसर 2 आएगा क्या? नहीं Okay. आएगा। क्यों? क्योंकि 2 वैल्यू No, sir. 1.57 से ज्यादा है, इसका आंसर 2 नहीं आएगा। लेकिन कॉस इनवर्स में होता तो Sir, आ सकता है। जाता. इसमें आ जाता। सर आ क्यों? सकता था। हाँ, क्योंकि तो कॉस में 0 क्या से पाई है। 0 से 3.14 के अंदर है. 3.14 तक है। 0 से 3.14. 3.14
ठीक है, तो इसके केस में आ जाएगा आंसर 2, लेकिन बाकी केस में आंसर नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो आपको ये ध्यान रखना 6 के लिए, ठीक है। अच्छा मान लो अब जैसे अभी मैंने पूछा ही था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 अगर निकालना है, अब 2 तो बाहर वाली इंटरवल, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इस जो एंगल है इसको छोटा करना पड़ेगा, इस एंगल को क्या करना पड़ेगा, छोटा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि वो -π/2 से π/2 में आ जाए। ठीक है, तो अपन बेसिक प्रॉपर्टी क्या अप्लाई कर रहे हैं कि सेकंड, देखो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ मुझे, ट्रिग्नोमेट्री में आपने अगर ये सीखा होगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? Sin theta. Theta. साइन थीटा होता है। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है पाई। जब भी पाई रहता है तो साइन का साइन रहता है, और फिर ये या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है साइन थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये सब निकालना आता है आपको क्या? अच्छा ये बताओ चलो, साइन ऑफ Yes, sir. पाई माइनस थीटा कितना होगा? प्लस साइन थीटा के माइनस साइन थीटा? Plus. प्लस। देखो इसका तरीका सिखा देता हूँ, सब लोग ध्यान से समझो, पहले ये बेसिक समझना। अच्छा ध्यान रखना, एंगल्स कौन से कहाँ पे लाई करते हैं ये कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पे इस एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ से एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ से एंगल मेजर करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एंगल आता है 0, पहला एंगल कितना आता है 0, फिर एक कंप्लीट रोटेशन करने पे, सर्कल का कंप्लीट रोटेशन करने पे, ठीक है, पहला अगला एंगल कितना हो जाता है 2π, फिर 2 बार रोटेशन करोगे तो यहाँ यहीं पे इस पॉइंट पे एंगल क्या आ जाएगा 4π, फिर 3 बार रोटेशन करोगे तो 6π। मतलब इस पॉइंट पे एंगल कैसे आएंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, बताओ यहाँ पे एंगल कैसे होंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यस सर, 2π 4π 6π ऐसे चलता रहेगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो पहला एंगल क्या आएगा, पाई आएगा, पहला एंगल क्या आएगा पाई, फिर एक रोटेशन कर लोगे 2π, फिर 2π से वापस पाई रोटेट करोगे तो अगला एंगल क्या आएगा 3π, फिर पाई 3π 5π। यहाँ पे एंगल कैसे आएंगे, ऑड Odd. मल्टीपल, Odd यहाँ multiple। कैसे आएंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर यहाँ पे पहला एंगल क्या आएगा, π/2। π/2। यहाँ पे एंगल कैसा आएगा, π/2 आएगा। ठीक है, अच्छा π/2 के बाद फिर नीचे अगर आए तो π/2 में पाई ऐड कर देंगे, π/2 प्लस पाई कितना हो जाएगा 3π/2, 3π/2। 3π/2 में वापस पाई ऐड करोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, तो 3π/2 5π कितने 5π/2। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अल्टरनेट आते जाएंगे, π/2 3π/2, फिर ऊपर 5π/2, नीचे 7π/2, 7 के बाद अगला ऑड आएगा 9, 9 के बाद अगला ऑड क्या आएगा 11। आ रहा है समझ में? ऐसे जाता जाएगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली देखो 4 4 का गैप है, 1 5 9 प्लस 4 करते जाओगे, यहाँ पे भी 4 4 का गैप है, 3 7 11 ऐसे। ठीक है, अब जब भी, अब हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मानते हैं अपन, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या मानते हैं, नेगेटिव। Negative. क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, नेगेटिव। ठीक है, आप Negative. हाँ, अब मैं एंगल लिखूंगा, आपको मुझे बताना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, सब लोग बताओ, जैसे मान लो मैंने लिखा 6π माइनस थीटा, बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा ये? फोर्थ। हाँ, अब देखो कैसे पहचानेंगे, 6π मतलब कहाँ पे आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे। अगर अब माइनस करना है तो देखो, माइनस करना है मतलब यहाँ देखो, यहाँ तक आ गए अपन, मतलब 6π हो गया, यहाँ तक आ गए तो 6π। माइनस करना मतलब क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। नीचे आओगे तो कहाँ पे आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लॉकवाइज मतलब नीचे आना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मतलब देखो यहाँ तक क्या था 6π था, अब 6π माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज मतलब नीचे, तो ये एंगल कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल अब कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा बताओ 7π प्लस थीटा, Third. Third quadrant. हाँ 7π, वेरी गुड। 7π यहाँ तक आएगा, प्लस थीटा मतलब और आगे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में आगे जाओगे तो प्लस थीटा करोगे तो कहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, जो भी थीटा लिखते हैं अपन, ये एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्यूट, मतलब 0 से 90 में होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 7π/4 प्लस थीटा करोगे तो एंगल कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या है, समझ में आ रहा है? सर Yes, ये sir. हम Yes, sir. नीचे क्यों गए, ऊपर क्यों नहीं गए प्लस थीटा में, एक बार ये बता दीजिए। हाँ, क्योंकि अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो अपन ऐसे जाते जा रहे 7π तक यहाँ पे आ गए, और प्लस थीटा मतलब और आगे जाना है तो अपन को यही डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। माइनस थीटा करते तो फिर उल्टा जाते मतलब क्लॉकवाइज जाते। तो प्लस थीटा है ना यहाँ पे, क्या है, प्लस थीटा मतलब 7π तक तो यहाँ आ गए हो, और एंगल ऐड करोगे तो कहाँ पे जाओगे, नीचे जाओगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे।
मतलब प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ थीटा ऐड करना है और माइनस हाँ है तो क्लॉकवाइज की तरफ माइनस करना है। माइनस करना है, मतलब अपना तो रेगुलर डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो अपन घूमते 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 7 पाई पे यहाँ पे आए और उसमें और प्लस ऐड कर रहे तो मतलब नीचे आ जाओगे, माइनस करोगे तो ऊपर चल जाओगे। मान लो घूमते घूमते यहाँ पे आ गए, प्लस आगे और जाना है तो यहाँ जाओगे, पीछे जाना है तो पीछे आ जाओगे। घूमते घूमते मान लो यहाँ आ गए और प्लस थीटा ऐड करना है तो आगे, माइनस थीटा ऐड करना है तो पीछे। क्या ये समझ में आ रहा है? अब बताओ 7 पाई/2 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड, आई थिंक अब क्लियर है। 5 पाई माइनस थीटा सेकंड। Second. सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है चलो, अब अगर ये क्लियर है आपको तो इसमें तो एक चीज और सिखाता हूँ। जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और एन पाई के टर्म्स में दिया हो, एक मिनट पेज ऐड कर देता हूँ, एन पाई के टर्म्स में अगर दिया हो तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे समझो ध्यान से। जब भी ऐसा लिखा हो, यहाँ पे मान लो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, यहाँ पे एन पाई के टर्म्स में लिखो और यहाँ पे प्लस माइनस थीटा कुछ भी दिया हो, तो इसका आंसर या तो प्लस या तो माइनस में क्या आएगा, लेकिन साइन थीटा ही रहेगा। या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, लेकिन क्या आएगा, साइन। मतलब यह साइन का क्या रहेगा, साइन। यहाँ पे अगर कॉस होता तो कॉस का भी क्या रहता, कॉस ही रहता है। कॉस का भी क्या रहता है, कॉस। तो जब भी अगर एन पाई के टर्म्स में दिया हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। जब भी एन पाई के टर्म्स में दिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और आगे या तो प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, ये डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल लाई कर रहा है। प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड, हाँ साइन। सेकंड में कौन, Sine or cos. साइन और cosec। थर्ड में Tan. टेन कॉट। tan और फोर्थ में cos। Cos. ठीक है, फोर्थ में क्या हो जाएगा, cos। क्लियर है? फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में tan, फोर्थ में cos। इसको शॉर्ट में अपन ऐसे याद करते थे, ASTC। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि साइन ऑफ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, साइन ऑफ 6 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आराम से सर माइनस साइन थीटा। साइन थीटा रहेगा, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 पाई है तो साइन का साइन ही रहना है। 6 पाई पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। अब 6 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। फोर्थ। नहीं नहीं, 6 पाई, 6 पाई कहाँ पे आता है, सर इवन मल्टीपल सेकंड। ऑफ पाई यहाँ पे आएगा। फर्स्ट इवन फोर्थ मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है। अरे 6 पाई यहाँ तक आएगा। अब प्लस थीटा माइनस थीटा करोगे तो ऊपर जाओगे कि नीचे? नीचे फोर्थ। नीचे, नीचे जाओगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। माइनस आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस। आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, टेन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा। टेन थीटा। हाँ, पॉजिटिव 3 पाई मतलब यहाँ पे सर tan थीटा। प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो टेन थीटा। ठीक है, टेन ऑफ, या फिर चलो कॉस, कॉस ले लेते, कॉस ऑफ 11 पाई माइनस थीटा। सर माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा। क्वाड्रेंट। कहाँ पे आएगा, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। चलो। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस टेन वगैरह, और यहाँ पे थीटा दिया हो, लेकिन इस बार पाई की मल्टीपल की जगह कुछ और दे दिया, मतलब पाई/2 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 अगर दिया हो। क्या दिया हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो इसका जब भी आंसर निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनटू थीटा। और आगे वही, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, डिपेंडिंग अपन द क्वाड्रेंट। कॉम्प्लीमेंट्री कौन किसका होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉस। 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 cos कॉस, टेन का कॉट। cot कॉट। वेरी गुड। और कॉसेक का sec। सेक। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताओ इसी लॉजिक के हिसाब से, साइन ऑफ 3 पाई/2 प्लस थीटा। सर माइनस cosec थीटा।
माइनस कॉस थीटा, सॉरी। अच्छा चेक करते हैं, चलो। अब आपको देखो क्या सिखाया था मैंने, एंगल पाई बाय 2 वाले वाई एक्सिस पे आएंगे, पाई बाय 2 वाले एंगल कहाँ पे आएंगे, वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे देखो एंगल कैसे कैसे होते थे, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे 3 पाई बाय 2। अब चार चार ऐड करते जाओगे तो 1 + 4 कितना होता है, 5। 5 + 4 कितना होता है, 9। ऐसे जाता जाएगा। यहाँ पे भी चार चार ऐड कर दोगे तो 7, 3 + 4 7, 7 + 4 11 एंड सो ऑन। तो ये वाला 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बताओ कहाँ पे आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ 3 पाई बाय 2 यहाँ पे आ रहा है, 3 पाई बाय 2 यहाँ पे आ रहा है, प्लस थीटा करोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ। फोर्थ में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। 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 साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस। कॉस। कॉस में। तो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। आ रहा है समझ में, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और फोर्थ में ये वाला साइन जो होता है नेगेटिव होता है। अब ये बताओ 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट। फर्स्ट। फर्स्ट। 5 पाई बाय 2 देखो यहाँ पे है, 5 पाई बाय 2 यहाँ पे, माइनस थीटा करोगे तो वापस क्लॉकवाइज पीछे आ जाओगे। क्लॉकवाइज मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, और कॉस, ये इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, और इसका आंसर बता दो। माइनस कॉट थीटा। 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव। आगे समझ में, हेलो समझ में आ रहा है। यस सर। चलो अब ये ट्राई करो। अच्छा ये मैं पहले सिखा देता हूँ फिर आप ट्राई करना। एक तरीका सिखा रहा हूँ, मतलब मैं जनरली मैं ये वाला तरीका अपनाता हूँ ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, अभी मेरा मेरा तरीका एक बार सीख लो, फिर आप आगे वाले क्वेश्चन आप खुद से करना। पहले तो देखो ये वाला जो एंगल है, अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का आंसर एक्स कब आता है, जब 0 से पाई में हो। किस में हो, 0 से पाई। अब क्लियरली ये एंगल पाई से तो बड़ा ही है, हेलो। इसका Yes, आंसर sir. डायरेक्ट तो ये आएगा नहीं, मतलब इसको अपन को छोटे एंगल में तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोटे एंगल में तोड़ना पड़ेगा। तो छोटे एंगल में तोड़ने का तरीका देखो मैं कैसे करता हूँ, ध्यान सुनना। नीचे 6 दिया हुआ है, नीचे 6 दिया, ऊपर क्या दिया हुआ 13। नीचे 6 से ऊपर क्या है 13 है। तो आपको क्या करना है, 6 की टेबल में 13 के आसपास जो भी नंबर है उसके टर्म्स में ब्रेक करोगे। ध्यान सुनना, 6 की टेबल में 13 के आसपास जो भी नंबर आएगा उसके टर्म्स में ब्रेक करोगे। हाँ तो 6 की टेबल देखो क्या आती है, 6 की टेबल में 13 के आसपास क्या आता है, 12 आता है। इसको 12। कैसे लिखोगे, 12 पाई प्लस पाई। 13 पाई को कैसे लिखोगे, 12 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6। आ रहा है समझ में। यस सर। 6 की टेबल में 13 के आसपास क्या आता है, 12 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6। अब इसको अब अलग अलग कर लेना, ठीक है। तो इसको वैसे ब्रेक करना, ऊपर वाले को हमेशा, मतलब ऊपर वाले को ऐसे ब्रेक करना है ताकि इसकी टेबल के आसपास जो भी नंबर है इसमें लिखना है। तो इसको अलग अलग सेपरेट करोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। ये समझ में आया, 6 को फिर सेपरेट कर लिया। अब 2 पाई प्लस थीटा, अब 2 पाई है तो कॉस का कॉस ही रहना है। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, First. फर्स्ट। 2 पाई प्लस थीटा देखो ये 2 पाई यहाँ पे आता है, प्लस थीटा मतलब वापिस ऊपर जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में क्या रहेगा पॉजिटिव। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। अब क्या ये पाई बाय 6 बाहर आ सकता है, यस सर। आ सकता है बाहर। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। क्या है समझ में आया, यस सर। एवरीवन। Yes, sir. यस ये सर। वाला ट्राई, सब लोग इसे ट्राई करो। अब 5 की टेबल में 43 के आसपास क्या आएगा, 45। 45। ज्यादा पास क्या आएगा 45, 45 के टर्म्स में ब्रेक करो। ए। Option A. हेलो, हाँ किसी का आंसर आया था क्या। तो ऊपर वाले को ब्रेक कैसे करोगे,
45 पाई माइनस 2 पाई, सही है। 43 को कैसे लिख देंगे? 45 माइनस 2। क्या है, समझ में आ रहा है? हेलो सर हेलो, आवाज आ रही है Yes, सब? sir. ठीक है। अब 5 को अलग अलग कर दोगे तो डिवाइड कर दोगे तो 9 पाई माइनस 2 पाई बाय 5। अब ये 9 पाई का मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रहना है, पाई का मल्टीपल है तो कॉस का क्या रहना है, कॉस। तो कॉस ऑफ 2 पाई बाय 5। 9 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 9 पाई कहाँ पे आएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे। Second quadrant. 9 पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड। सेकंड में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। कॉस क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो साइन इनवर्स के केस में नेगेटिव बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? अच्छा ये बताना भूल गया मैं, आगे बताऊंगा मैं। साइन के अंदर क्या आता है, माइनस बाहर आ जाता है, ध्यान रखना। अभी फिर आगे बताने वाला हूँ प्रॉपर्टी में। साइन इनवर्स केस में नेगेटिव क्या आ जाता है, बाहर। तो नेगेटिव को बाहर ले लोगे, अंदर बचेगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाय 5। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. हेलो, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस है। यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे क्या है, कॉस। तो इस कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी अपन को साइन चाहिए। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का बेसिक तरीका कौन सा था, क्लास 10th में जो सीखा था? एक तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला। Yes, sir. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स ऐसा कैसा, इस कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 5। क्या है, सही समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 में से 2 पाई बाय 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? Three pi by 5. पाई बाय 10। पाई बाय 10। पाई बाय 10 कितना आ जाएगा, पाई बाय 10। अभी अपना क्वेश्चन कन्वर्ट, साइन इनवर्स साइन एक्स। क्या ये एक्स मेरे गिवन रिस्ट्रिक्शन में आ रहा है? पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही है। Yes, sir. ये बाहर आ सकता है डायरेक्ट, यस सर। ये बाहर आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 10। देखो ध्यान से। अच्छा आपको समझ में तो आ रहा है? मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ या फिर ऐसा पढ़ा रहा Sir, हूँ? RS in this आ रहा है ना one. सबको? Yes. ये सब बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 11th में आपको सिखाए गए होंगे, मतलब इसको कन्वर्जन, और फिर यहाँ पे मैंने लॉजिक बता दिया आपको। नीचे वाले ऊपर वाले को कैसे लिखना, नीचे के मल्टीपल्स के टर्म में ब्रेक करना, अलग अलग करना, फिर एक एक करके इसको एंगल छोटा करते जाओ जब तक एंगल अपनी गिवन इंटरवल में ना आ जाए। साइन के केस में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, कॉस के केस में 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सर मेरे को एक बार वो ऊपर नीचे कैसे करते थे क्वाड्रेंट चेक करने में, माइनस में या प्लस में, एक बार उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पे इसी केस देख लेते हैं, 9 पाई माइनस थीटा था। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, 9 पाई माइनस थीटा। हेलो, यस सर। है ना? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो 9 पाई कहाँ पे आएगा ये चेक कर लो। 9 पाई कहाँ पे आएगा, घूमोगे 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 यहाँ तक आएगा 9 पाई, इस पॉइंट पे। हाँ सर, इस पॉइंट पे 9 इस पाई पॉइंट पे, इस एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस पे 9 पाई आएगा। ठीक है, मतलब अपन घूम फिर के, आप दो तीन तीन चार चक्कर आपने किए, 9 पाई यहाँ पे आ गए। 9 पाई कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गए, मतलब आप घूम कैसे रहे, अपन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, घूम कैसे रहे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर अब मुझे और आगे जाना, एंगल और ऐड करना होता तो मैं और आगे जाता। अगर 9 पाई से एंगल और ऐड करना पड़ता तो और आगे जाता, तो ये एंगल कितना था, 9 पाई प्लस थीटा आ जाता थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर एंगल मुझे सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ तक आने के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। तो ऊपर क्या आ जाता है, 9 पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा। ठीक है, और देखो ये एंगल कौन, ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉक अगर ऐड करना तो अपन जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी में जाते जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन अगर माइनस करना है तो पीछे आना पड़ेगा, पीछे, या फिर मतलब इस पीछे नहीं बोल सकता, मतलब इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज में चल जाएंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो एक ये कर लो। अब जब भी डिग्री में दिया हो ना, तो डिग्री में दिया हो तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दो। डिग्री में दिया हो तो क्या कर दो, उसको रेडियन में कन्वर्ट। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, काई से मल्टीप्लाई करते हो? Pi by 180. हाँ, पाई बाय 5 180। by 180. हाँ, ये फिर 0 से 0 कैंसिल। अब इसको 2 की टेबल 3 की टेबल से काट दें, 2 की टेबल से 2 3 जा 2 4 जा
2 9 जा, बस अब नहीं कैंसिल आउट होगा, तो 34 पाई बाय 9। ठीक है। अच्छा, कॉस के अंदर नेगेटिव का कुछ फर्क पड़ता है क्या? कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा ही होता है। Yes, sir. कॉस के अंदर नेगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपन 11 में पढ़ रखा है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया? कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 34 पाई बाय 9। ऑफ कोर्स ये पाई से ज्यादा है, इसको इस एंगल को छोटा तो करना पड़ेगा। तो बताओ 34 को कैसे तोड़ू? 9 की टेबल में 36 minus 2. 36 सबसे पास क्या minus था? 2 pi. 36। सबसे पास कौन आता है? 36 होता है 9 की टेबल में, राइट? अब इसको अलग अलग कर दो, तो 36 बाय 9 करेंगे तो कितना आएगा? 4 पाई 4 pi. माइनस 2 पाई बाय 9। तो 4 पाई माइनस थीटा। अब 4 पाई कहां पे आता है पहले ये सोचो, फिर माइनस थीटा कहां पे आएगा ये सोचो। 4 पाई कहां पे आएगा? पॉजिटिव एक्स की नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव। Positive. यहाँ पे आएगा 4 पाई। तो घूम फिर के 4 पाई यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है? माइनस करना, तो ऊपर जाऊं कि पीछे आऊं? नीचे। Clockwise. नीचे नीचे. नीचे। बेसिक मतलब जो जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसके अपोजिट, मतलब वही क्लॉकवाइज, या फिर जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसके अपोजिट। तो 4 पाई यहाँ तक माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, पीछे आ जाएंगे, राइट? यहाँ तक 4 पाई आया, और 4 पाई प्लस थीटा करता तो यहाँ पे आता, लेकिन 4 पाई माइनस थीटा करना तो कहाँ पे आएंगे? फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, तो कॉस 2 पाई बाय 9 आ जाएगा। अभी 2 पाई बाय 9 मेरा 0 से पाई में लाई करता है, इसको नहीं। अपन बाहर निकाल सकते हैं। हाँ करता है। क्लियर है सबको? हेलो? Yes, sir. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट। Pi by 8. कितना आ रहा है? पाई बाय 8। हाँ सर, पाई बाय Yes, 8 आ sir. रहा है। ठीक है, 9 पाई को 8 दिया हुआ, तो 8 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 8 सिंपल है। अलग अलग करोगे, 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाय 8, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा तो बेसिक थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो पाई है तो 10 का 10 ही रहेगा। और ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? पाई बाय 8। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है, आज इतना ही रखते, टाइम भी हो गया, आपकी एक और क्लास होगी, मेरी भी एक और क्लास है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? No, sir. ओके Thank you. ओके ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, कल ही अपनी नेक्स्ट क्लास। तो आज इतना ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा अभी क्लास में, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके पास जो भी हो, या फिर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, बाकी आपको मैंने एक व्हाट्सएप पे लिंक भेजी थी, जिसमें सारा प्लेलिस्ट भी थी, और क्या कहते हैं, नोट्स और पीडीएफ वगैरह सब कुछ थे। आपने देख ली थी वो लिंक? Yes, sir. ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेजिए, तो उसको बुक मार्क करके सेव करके रख लेना कहीं, ठीक है? वो कहीं मैसेज, उसमें सब कुछ ऐड करता रहूंगा आपसे मैं, ठीक है?